की चोरी कर सत्ता हासिल करने वाले लोकतंत्र के नहीं बल्कि कुर्सी के सौदागर हैं। और हम पूरे दमखम से कहते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। लोकतंत्र में कुर्सी जनता देती है और जनता ही छीन सकती है। चुनाव आयोग या सत्ता के दलालों की नहीं, जनता की है। जनता जाग चुकी है, जनता पूछ रही है और जनता जवाब लेकर ही रहेगी। जनता जब जागती है तो तख्त और ताज सब बदल कर रख देती है। तूफानों से टकराना उनकी पहचान है, सच और हक के लिए लड़ना उनकी जान है और शान है। अब न रोएगा किसान, अब न भटकेगा जवान, अब न तरसेगी बेटी, अब न भूखा रहेगा इंसान। यहाँ के किसान को दाम नहीं, नौजवान को काम नहीं और गरीब को सम्मान नहीं। आप चुप्पी टूट चुकी है जब जनता के वोट को चुराया जाए, मतदाता सूची से नाम गायब कर दिए जाएं, ईवीएम पर शक के साए मंडराए, तो इस लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला है। साथियों, आज मैं इस ऐतिहासिक धरती धमदाहा पर खड़ी हूं। यह वही मिट्टी है जिसने किसान को पसीना देना सिखाया, मजदूर को मेहनत करना सिखाया और गरीब को अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सिखाया। धमदाहा की धरती मेहनत की धरती है। इस धरती ने हमेशा शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है। यहाँ की मिट्टी गवाही देती है, जब भी गरीब का हक छीना गया, बहुजन समाज ने सीना तान कर लड़ाई लड़ी है। लेकिन अफसोस, यहाँ के किसान को दाम नहीं, नौजवान को काम नहीं और गरीब को सम्मान नहीं। सत्ता और प्रशासन ने मिलकर धमदाहा की तकदीर को कैद कर रखा है। लेकिन अब चुप्पी टूट चुकी है, अब जनता जाग चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव सिर्फ एक उम्मीदवार को जिताने का नाम नहीं होगा। यह चुनाव है गरीब की रोटी का, यह चुनाव है किसान की खेत का, यह चुनाव है नौजवान की नौकरी का, यह चुनाव है हमारी बेटियों के अस्तित्व का। लोकतंत्र की असली ताकत जनता के मत में होती है। लेकिन जब जनता के वोट को चुराया जाए, मतदाता सूची से नाम गायब कर दिए जाएं, ईवीएम पर शक के साए मंडराए, तो इस लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला है। हम पूछना चाहते हैं सत्ता से, क्या जनता की आवाज दबाकर गद्दी पर बैठना लोकतंत्र कहलाता है? क्या कुर्सी का मोह इतना बढ़ गया कि जनता के हक को ही कुचल दिया जाए? सच्चाई यह है कि वोट की चोरी कर सत्ता हासिल करने वाले लोकतंत्र के नहीं बल्कि कुर्सी के सौदागर हैं। और हम पूरे दमखम से कहते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। लोकतंत्र में कुर्सी जनता देती है और जनता ही छीन सकती है। आज बिहार की जनता पूछ रही है, 65 लाख से ज्यादा मतदाता सूची में नाम क्यों काटे गए? गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासी समाज, भूमिहीनों और युवाओं की आवाज क्यों दबाई गई? क्या यही लोकतंत्र है कि जनता कतार में खड़ी रहे और उसके वोट को लूटा जाए? हम कहना चाहते हैं, लोकतंत्र की गद्दी चुनाव आयोग या सत्ता के दलालों की नहीं, जनता की है। जनता जाग चुकी है, जनता पूछ रही है और जनता जवाब लेकर ही रहेगी।
याद रखो, सत्ता के पीछे सामंतियों, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। जनता का फैसला सबसे बड़ा फैसला है। जनता जब जागती है तो तख्त और ताज सब बदल कर रख देती है। धमदाहा की तकदीर को बदलने का रास्ता आरजेडी से होकर राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से होकर जाता है। माननीय तेजस्वी यादव जी साफ साफ कहे हैं, नौकरी देंगे, पढ़ाई और दवाई मुफ्त करेंगे, बहुजनों और गरीब को इज्जत देंगे। आज अशोक महतो जी आपके बीच हैं। इन्होंने यह साबित कर दिया कि जैसे सत्ता कुचलना चाहती है, वो बहुजन का बेटा बनकर सत्ता के अहंकार को भी हिला देता है। मैं उनके एक शेर पढ़ना चाहूंगी। तूफानों से टकराना उनकी पहचान है, तूफानों से टकराना उनकी पहचान है, सच और हक के लिए लड़ना उनकी जान है और शान है। अशोक महतो का नाम सुनकर जालिमों के नींद हराम है। साथियों, अशोक महतो जी की लड़ाई केवल वोट की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई बहुजनों के सम्मान की है, यह लड़ाई हक की है, यह लड़ाई अस्तित्व की है। जब बहुजन उठ खड़ा होता है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। उनका सपना है बहुजन समाज की ताकत को इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि भविष्य की इमारत में लिखना है। आज धमदाहा की तकदीर को बदलने के लिए हमें साथियों एकजुट होकर संकल्प लेना है। हम सामंती ताकतों को हराएंगे, हम वोट की चोरी और प्रशासन की साजिश को नाकाम करेंगे, हम धमदाहा को नई दिशा देंगे। अंत में मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगी। अब न रोएगा किसान, अब न भटकेगा जवान, अब न तरसेगी बेटी, अब न भूखा रहेगा इंसान। धमदाहा की धरती गरजेगी इस बार, राष्ट्रीय जनता दल का झंडा होगा हर द्वार हर द्वार हर द्वार हर द्वार। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल, नारी शक्ति जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।